प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स को जो प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन अकाउंट ही है। इसमें करना क्या होता है, पहले नेट प्रॉफिट जो आपका P&L अकाउंट से आया है वो यहाँ मेंशन कर देंगे। फर्म की जो भी इनकम होगी वो किस साइड लिखी जाएगी? क्रेडिट साइड। किस साइड? तो इसमें एक चीज़ और आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो उसके अलावा पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन। तो सर ये सभी क्यों? ऐसे समझिए कि इस अकाउंट में केवल पार्टनर से रिलेटेड आइटम ही जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन में ओनली एंड ओनली पार्टनर्स रिलेटेड आइटम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है पार्टनर करता है, तो इंटरेस्ट कौन लेगा? फर्म लेगा। फर्म के लिए इनकम क्रेडिट साइड। सैलरी पार्टनर को दी जाएगी, फर्म के लिए एक्सपेंस डेबिट साइड। पार्टनर को कमीशन डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगा, एक्सपेंस डेबिट। और कुछ अगर वो चाहें तो रिजर्व में उसी प्रॉफिट में से वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉफिट चाहे वो रिजर्व में से क्रिएट कर सकते हैं और बैलेंस अमाउंट क्या करेंगे? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है? इतना बात ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनता है। और ये अकाउंट ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट ही बनता है, ठीक है। लॉस के केस में ये अकाउंट क्रिएट ही नहीं होता है, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो ये अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो ये अकाउंट नहीं भी बनेगा। चलिए